सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल से पीपल। आज मैं रिव्यू भी दूंगी इस पॉडकास्ट का और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। जिन जिन लोगों ने देखा है ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो पूरा 2 घंटे विदाउट स्किप किए मैंने देखा है और मैंने शुभांकर मिश्रा को कमेंट भी किया, भाई मैंने 2 घंटे बिना, भाई नहीं बोला मतलब देखा है, तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो ही सेड थैंक यू, तो मैंने बोला ओके, है ना। सो लेट्स गो, बात करते हैं। मुझे ना बहुत अच्छा लगा, मतलब क्या नाम है, जब क्योंकि हम लोग सुनते रहते थे, मैं काफ़ी टाइम से सुनती आती थी श्री प्रकाश शुक्ला, और मैं भी शुक्ला थी, तो होता नहीं है थोड़ा सा जात पात है ना। बट जैसा कि सर ने बोला था कि कास्ट नहीं होता है, गुंडों का, अपराधियों का कास्ट नहीं होता है। श्री प्रकाश शुक्ला, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि 40 मतलब 40 जो ब्राह्मण थे उनका उन्होंने हत्या किया था, मतलब जो कि बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्यों, अब ये जो हमारे सर हैं पांडे साहब, इन्होंने किया था और इनके लिए ये चीज़ें बोली जा रही थी कि यार आपको नहीं मारना चाहिए था, आप ब्राह्मण थे, एंड वो भी ब्राह्मण था, आई मीन, है ना। तो इन्होंने बोला कि देखो मेरे लिए अपराधी अपराधी ही होते हैं, हम इस श्रेणी में नहीं लाते हैं कि वो मतलब क्या नाम है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, हम ये जातिवाद नहीं कर सकते, क्योंकि आपराधिक मामले में ना जातिवाद नहीं चलता है। तो शुभांकर का ये भी क्वेश्चन था कि अच्छा तो मतलब जो अंदर होते हैं अपराधी, क्या उनके भी ऐसे होते हैं कि वो जातिवाद चलाते हैं। तो फिर से इनका कहना था कि नहीं, इनके अंदर भी जो होता है ना वो भी जातिवाद नहीं होता है। तो भाई जब जातिवाद होता नहीं है तो मतलब मैं कुछ बोलने वाली थी बट कोई बात नहीं, मैं स्किप कर देती हूँ इस चीज़ को, इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करनी है। तो बात करते हैं इस पॉडकास्ट में जो भी चीज़ें सुनी गई ना, बहुत चीज़ें नहीं थी, जैसे कि मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगा था कि शायद श्री प्रकाश शुक्ला जी की गर्लफ्रेंड थी, मे बी शायद एक हो, है ना, और उन्हीं की वजह से वो पकड़ा गए हों। तो ऐसा नहीं था। इनको कहीं ना कहीं मैंने देखा है उपाधि दी गई है ठरकी का, कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, लड़कियों से बात करना, उनको देखना, हजरतगंज के क्या नाम है जनपद मार्केट में जाना, वहाँ पे क्या नाम है मतलब वॉच करना। तो इनके शौक़ बहुत मतलब अजीब भी हैं एक तरीके से, अजीब क्या, खैर होंगे होंगे ये शौक़ उनके ज़रूर होंगे। और उन्होंने सबसे अनोखा काम क्या किया था कि उनके ही ग्रुप में वो तीन लोग ग्रुप में थे। एक थे उसमें से आनंद पांडे, आई थिंक आनंद पांडे, आनंद त्रिपाठी, तो ये उनकी ही बहन से बात करने लगे थे। एंड जैसे ही उनको मालूम चला कि भाई मतलब कि ये सामने वाला इंसान तो मेरी ही बहन से बात कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत वो मतलब इसका साथ छोड़ दिया था, कुछ किया नहीं, कोई भी एक्शन नहीं लिया, बट इसने साथ छोड़ दिया। और मगर मुझे लगा था कि भाई, मुझे सबसे शॉकिंग चीज़ क्या लगी कि मुझे लगा था कि लड़के के लिए पकड़ा गया, बट शायद एक आध होंगी जिसके साथ इसका अच्छा रिलेशन होगा मे बी। बट इसका क्या था, ये फ़ोन पे खूब बात करता था, ये मिलता था, ये लड़की की ही वजह से ही इवन शायद पकड़ा ही गया था, क्योंकि इसने फ़ोन पे बात की पीसीओ में एंड पता चल गया था। और ये जैसे ही निकला तो फिर थोड़ी देर बाद ही इसकी गाज़ियाबाद में इसका एनकाउंटर हो गया था। तो भाई मैं बस इतना बोलूँगी आप लोगों को कि समय निकाल करके ये पूरा ब्रॉडकास्ट ज़रूर सुनिए आप लोग, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं पूर्वांचल की, कैसे कोई बाहुबली वाली चीज़ें आ जाती हैं, या आज के समय में कोई है या नहीं है, जो इतने लोग आज के समय में दिखाते हैं ना, गाड़ी से, बंदूक से, है ना, ये सारी चीज़ें लेकर के दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा कौन हूँ, बाहुबली हूँ। बट अब आज के समय में कोई बाहुबली नहीं रहा है, जितने भी थे सबका खात्मा धीरे धीरे एक साथ ही हुआ है।
अब वो चाहे गवर्नमेंट पे कह लीजिए या चाहे जैसे कह लीजिए, बट इसमें जैसे पूछा गया ना कि पांडे सर से कि ये एक साथ ही क्यों हुआ, तो ये बोला गया कि अब देखिए ये तो होना तो था ही, उन्होंने भी कुछ क्लियर नहीं कहा। तो मैं भी अपने साइड से यही चीज़ कहूँगी कि देखिए, सही बात है, जब कोई सरकार चाह लेगी तो सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो हमारे और एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा है, एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा है कि भाई यहाँ पे बोल दिया गया, पांडे साहब ने बोला जैसे कि क्वेश्चन था कि इतने ढेर सारे माफिया थे, बाहुबली थे, उसमें से श्री प्रकाश शुक्ला को ही क्यों मतलब ख़त्म किया गया। तो अब उनका रिप्लाई ये था कि उन्होंने खाकी पे वार किया था, जैसे कि विकास दुबे, उन्होंने भी खाकी पे वार किया था, इन्होंने भी किया। अब भाई बस एक बात और आई थी, मैं आप लोगों को याद दिला दूँ। आपके राजा राजा भैया हैं, प्रतापगढ़ वाले राजा भैया, कुंडा वाले, उनके साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई थी। उसमें शायद एसपी या किसी की हत्या हो गई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उनके साथ ऐसा कोई केस नहीं हुआ था, उनके साथ ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई थी। आप कहते हैं ना कि खाकी पे, तो ये थोड़ा सा मुझे जायज़ नहीं लगा। हाँ, ये है कि और लोग AK-47 लेकर के इस तरीके से चीज़ें नहीं करते थे। एक बार देखा जाए तो मुख्तार अंसारी जो हैं, ये भी अपने इलाके में बंदूक लेकर के खुलेआम टहलते थे। और सबसे बड़ी बात कि ये जो अपराधी होते हैं ना, ये कभी भी आपको घर बना के नहीं देते हैं, ये सही बात बोली गई है। जो लोग होते हैं ना, हम जो गरीब होते हैं, वो कहते हैं कि अरे हमारे माई बाप हैं, ये हमारे लिए बहुत करते हैं, बहुत कहते हैं, जैसे कि खाने का दे दिया, कभी कभी कोई मिलने आए तो कुछ पैसे दे दिए, तो कभी क्या नाम है भाई, लड़की की शादी है, ज़्यादातर लोग उसी में दे देते हैं, लड़के की भी शादी में देते हैं। तो वहाँ से लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, ये हमारे पूजनीय हैं और इनसे तो अच्छा ही कोई नहीं है, तो ताकि जब पुलिस आती है तो वही जाते हैं उनको बचाने के लिए, है ना। बट वो कभी घर बना के नहीं देते हैं, कभी ये नहीं कहते हैं कि हाँ आप जा कर के नौकरी करो। सही बात है ये आप लोग भी थोड़ा सा सोचिएगा और विचारिएगा इस चीज़ को। और इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक हैं आपराधिक के लिए भी, कि जो लोग सोचते हैं ना कि हम इस दुनिया में कदम रख दें तो शायद बहुत कुछ अच्छा है। तो इस दुनिया में जब आप कदम रखते हो ना, तो आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। जब आप सोते हो ना, तो ये चीज़ सोचते रह जाओगे कि भाई कब क्या हो जाए मेरे पास, अगले सेकंड में क्या हो जाए मेरे साथ, वो चाहे आप कहीं पे भी रहो। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, बहुत लोग गैंगस्टर से मतलब ओ ये ऐसे हैं, अच्छा ये ऐसे हैं, है ना। और इंसान डर नहीं रहा है, इंसान नहीं डर रहा, मतलब जो अपराध हैं वो नहीं डर रहे हैं, बाकी सब तो डर ही रहे हैं, खुलेआम किसी को कुछ भी हो जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत गलत है, इस चीज़ को ट्रेंड मत बनाइए। क्योंकि इतना तो मैं भी कह दूँ कि आप पिछले सब लोगों को देख लीजिए, जितने भी बाहुबली अगर बचे भी थे ना, वो आज के समय में सब बहुत शांत हैं, सब पॉलिटिकल दुनिया में आ गए हैं। कोई बहुत चीज़ें ऐसी भी नहीं पा लिए हैं कि चलो ठीक है राजा महाराजा बन गए हों। और जिन्होंने ज़्यादा हरकतें की हैं वो इस दुनिया में ही नहीं रहे हैं। तो भाई अच्छे काम करो, अच्छे काम करके पैसे कमाओ और फिर फैमिली को देखो। मैं बस यही कहूँगी, बाकी अप्रिसिएट मत करो, अप्रिसिएट बिल्कुल भी मत हो। 4 ब्रांडेड कपड़े पहन करके काम करोगे, आज नहीं पहनोगे, उसके आगे 4 साल बाद जीवन भर पहनोगे। मगर अगर गलत काम करोगे तो 2 दिन अभी तुम्हारे भैया दीदी सब पहना देंगे, मगर उसके बाद तुम कुछ नहीं रह जाओगे, है ना। तो सीखो, सीखो, मगर ये अपराध की चीज़ों को मत सीखो, अच्छी चीज़ें सीखो, कैसे आगे बढ़ाना है अपने आप को, कैसे काम करना है अपने आप को। आजकल जो बिश्नोई समाज वाली चीज़ें चल रही ना, तो उसी से ही लोग अपने आप को रिलेट करते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ भाई, कमेंट उसके फेवर में भरे रहते हैं, भरे रहते। आप ठीक है हिंदूवाद के नाम पे फेवर करो, बट आप वैसा होने की करने की कभी मत सोचो। तो चलो भाई बहनों, ज्ञान की बातें कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं और अब नहीं करूँगी, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि बोर कर दी है।
सो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो मेरी बातें तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और प्लीज़ मेरी रीच को बढ़ाइए। और बाकी बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी कभी भी वीडियोज़ आएँ तो आपको ज़रूर मालूम चल जाए। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज़, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून। और प्लीज़ फॉलो मी और शेयर कीजिए। बाय बाय।